संवेग या मोमेंटम किसे कहते हैं? यह होता है अगर कोई वस्तु गतिशील है हमारी तो उसके द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम? वस्तु का संवेग। और इस संवेग को रेखीय संवेग भी बोलते हैं। तो अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है तो संवेग p बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू वी, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। इसका मात्रक निकाल लेते हैं। मात्रक कैसे निकाल लेंगे? mv से। तो m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और v क्या है? वेग। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। ऐसे हम इसकी विमा निकाल लेंगे। विमा कैसे निकलेगी? m की विमा क्या होती है? कैपिटल M द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m। और वेग की विमा क्या होती है? LT इनवर्स। तो इसकी विमा क्या आ जाएगी? MLT इनवर्स। इस संवेग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे कई सारे न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, अब इसका एक आता है संवेग संरक्षण का नियम। देखिए संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है हमसे? संवेग संरक्षण का नियम भी बताता है कि अगर किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो तो उसका जो संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, अर्थात यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इसी को संवेग संरक्षण का नियम हम बोलते हैं। अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक, इसे हम देखिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे किया जाता है? देखिए इसे प्रूफ कैसे करते हैं? चूंकि हम जानते हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम हमें बताता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो उस पर आरोपित बल के बराबर होती है या समानुपाती होती है। तो F इजिकल टू होता है dp/dt, न्यूटन के दूसरे नियम से। अब हम जानते हैं कि वायु बल की अनुपस्थिति में कैपिटल F जो होगा 0 हो जाएगा। तो कैपिटल F की वैल्यू 0 लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? dp/dt बराबर 0। टी की दर गुणा कर देंगे तो dp/dt 0 आ जाएगा और इसका हम समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो ये dp की जगह p आ जाएगा और 0 की जगह कोई कांस्टेंट आ जाएगा। समाकलन ऐसे ही होता है। ठीक है, तो p इजिकल टू कांस्टेंट, ये हमारा क्या है? संवेग संरक्षण का नियम है। देखिए आवेग या इम्पल्स किसे कहते हैं? इसे I से प्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है? अगर हम किसी वस्तु पर कोई बल लगा देते हैं थोड़े से समय के लिए तो उस बल और उस समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं? वस्तु का आवेग बोलते हैं। ठीक है, माना हमने कोई F बल है वो किसी वस्तु पर डेल्टा टी समय के लिए लगा दिया गया है, तो ये क्या होगा? F गुणा डेल्टा टी को बोल लेंगे हम आवेग। इसे कहाँ से प्रेजेंट करते हैं? हम I से प्रेजेंट करते हैं। और इसका मात्रक कैसे निकाल लेंगे? देखिए फॉर्मूला देखिए, I इजिकल टू होता है F डेल्टा टी। तो F क्या है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और डेल्टा टी क्या है? सेकंड। समय है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। और इसकी विमा कैसे निकालते हैं हम? बल की विमा गुणा में डेल्टा टी की विमा। बल की विमा क्या आती है? ml² t-2 और टी क्या है? समय। समय की विमा क्या होती है? टी की पावर 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर -2 है और 1 है, 2 में से 1 घटाया तो 1 बचेगा। MLT इनवर्स, ये हो जाती है इसकी विमा। देखिए आपने ध्यान दिया होगा इसकी विमा और संवेग की विमा जो होती है बराबर होती है बिल्कुल। तो आवेग संवेग में क्या बताती है? ये बताती है कि किसी भी बल का जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात अगर हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाएंगे, बल लगाने पर उसके संवेग में परिवर्तन होगा, तो ये होता है कि जो बल का जो आवेग होता है वो उस संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। आवेग को I से प्रेजेंट करते हैं, संवेग में परिवर्तन को डेल्टा P से। संवेग को हम P से प्रेजेंट कर देंगे, परिवर्तन के लिए क्या लगा देते हैं? डेल्टा इसमें। और डेल्टा का मान क्या होता है? P2 - P1। बल लगाने से पहले संवेग और बल लगाने के बाद संवेग। ठीक है, तो I का फॉर्मूला क्या होता है? F डेल्टा टी। और डेल्टा P का फॉर्मूला क्या होता है? P2 - P1। तो ये फॉर्मूले पे बार बार सवाल आते हैं। ठीक है, तो F गुणा डेल्टा टी बराबर होता है P2 - P1। आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन के।